अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट सबक नंबर 5 लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी आयत माल, इसमें मश्क नंबर 5/2 प्रैक्टिस सेट 5.2 देखेंगे हम, जो कि उर्दू एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो अज़ीज़ तलबा, हमने पहली मश्क में बेसिक देखा था इस सबक का, प्रोबेबिलिटी का 5.2 के हम क्वेश्चंस को हल करेंगे यहाँ पर। तो पहला सवाल यहाँ पर यह है, झेल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूने औसत, हमको नमूने औसत लिखना है, सैम्पल स्पेस लिखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तजुर्बात दिए गए हैं, उस तजुर्बे में हमें सैम्पल स्पेस एस लिखना है और इस नमूने नुकात की तादाद यानी कि नंबर ऑफ एस लिखना है यानी सैम्पल स्पेस में जो नताइज होंगे उसकी तादाद लिखना है, नंबर ऑफ एस। तो याद रखिए, सैम्पल स्पेस के लिए एस लेटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम, और दूसरा लेटर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब इस किताब में भी एस का ही इस्तेमाल हुआ है। तो सैम्पल स्पेस को एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स जो रहेंगे नंबर ऑफ एस लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। बेक वक्त एक पासा और एक सिक्का फेंका गया। एक पासा फेंके और सिक्का उछाले तो क्या होगा? पासा और सिक्का एक ही साथ में दोनों उछाला जा रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि पासे का हेड आ सकता है। अगर पासे का हेड आए तो उसके साथ जो, अगर सिक्के का अगर हेड आया, सिक्के पर अगर हेड आता है तो उसके साथ पासे का एक नंबर भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो हेड के साथ 6 नताइज हो जा रहे हैं, और अगर टेल आते तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से आ सकते हैं। तो टेल के साथ भी 6 नताइज है। तो टोटल नताइज आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि किस तरह से हम नताइज लिख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे हम फर्स्ट कर लेते हैं कि नमूने औसत क्या है, यहाँ पर एस है। यहाँ पे कहा गया सैम्पल स्पेस इज एस, लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस। ओके, अब हम एस इस तरह से लिखेंगे, एस लिखेंगे और इस तरह से नताइज हमको मिलेंगे। ये नताइज हमें मिल रहे हैं, देखो नंबर 1 के साथ हेड आ सकता है, नंबर 2 के साथ भी हेड आ सकता है, नंबर 3 के साथ हेड आ सकता है, नंबर 4 के साथ हेड आ सकता है, नंबर 5 के साथ हेड आ सकता है, नंबर 6 के साथ हेड आ सकता है। मैंने पासे के नंबर मैंने लिख लिया, और हर एक के साथ 6 नंबर होते हैं पासे में ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन हर एक नंबर के साथ हेड आ सकता है ना सिक्के का, यस। फिर हर एक नंबर के साथ टेल भी आ सकता है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले एच लिख कर 1, 2, 3, हर एक एच के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में। ओके, तो यहाँ पे हेड के साथ 1 आया, हेड के साथ 2 आया, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6 भी आ सकता है ना। दोनों पासे एक पासा और एक सिक्का एक साथ उछालने पर हेड के साथ 6 नताइज मिलेंगे और टेल के साथ कितने नताइज मिलेंगे? 6 नताइज, यानी टोटल नताइज कितने हो गए? 12। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा फिर? 12 हो गया आंसर, है ना। बहुत इजी सवाल है ना। तो इस तरह से हमको ये सैम्पल स्पेस लिखते आना चाहिए। सैम्पल स्पेस कैसे लिख रहे हैं, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या तजुर्बा किया जा रहा है ये आपको याद रखना है। यहाँ सिक्का उछाला जा रहा है, तो सिक्का उछाले तो हेड और टेल की बात होगी, और पासा भी उसके साथ ही उछाला जा रहा है ना। तो दोनों एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो एक साथ फेंकने में सिक्के का हेड आएगा, और हर एक हो सकता है, मुमकिन है कि पासे का 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से कोई एक आ सकता है। तो इस तरह से 6 की 6 नताइज यहाँ लिख के, और टेल के साथ भी 6 नताइज। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? टोटल 12 हो गया ना। ये एक नतीजा है पूरा, ये दूसरा, ये 3 है ना, ये 4, जितने कॉज में बनाए ना नताइज, वो टोटल 12 हो गए। ओके, अब हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, 2, 3, 5 हिंदसों का इस्तेमाल करके 2 हिंदसी अदद बनाना है हमको। 2 हिंदसी अदद मालूम है ना आपको? 2 डिजिट नंबर्स जिसमें 2 हिंदसे होते हैं, 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म होते हैं ना, 2 हिंदसी अदद। ओके, तो जिसमें 2 हिंदस होते हैं, इकाई और दाई। तो 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट, ये डिजिट का इस्तेमाल करना है 2, 3, 5 का, विदाउट रिपीटिंग डिजिट, यानी कि रिपीट नहीं करना है, यानी कि 22 नहीं लिखना है, 33 नहीं लिखना है, 55 नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। ओके, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लीजिए, 2 पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो 23 बनेगा। फिर 2 पे 5 रखें तो 25 रहेगा। यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट किया कि नमूने औसत क्या है, यहाँ पर एस है, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, एस लिख लिया हमने। अब यहाँ सैम्पल स्पेस देखो किस तरह से, देखो 2 पहले 2 लिया हमने, डिजिट 3 डिजिट है ना, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर बनाना है हमको, यानी कि इकाई और दहाई जिसमें रहे। तो 2 पे क्या रख देंगे? पहले 3 रखेंगे और फिर 5 ले लेंगे। तो 2 पे 3 रख के और 2 के साथ 5 लिए, तो 23 बना, 25 बना। ओके, अब 3 है, 3 के साथ 2 लेंगे तो 32 बनेगा, है ना। 3 के साथ 5 लेंगे तो 35 लगेगा। ओके, अब 5 का नंबर आया, 5 के साथ 2 लगेंगे तो 52 बनेगा, और 5 के साथ 3 लेंगे तो 53 बनेगा। ओके,
तो इस तरह से नंबर बन गए, हो गया 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो गए। रिपीट नहीं करने, तो 2 के साथ डबल 2 नहीं लेने का, 2 नहीं लिखने का, 3 नहीं, यहाँ पे कहाँ के इन दोस्तों को दोहराए बगैर कहा गया, ठीक है। तो रिपीटिंग विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स, तो हमने यहाँ पर सैम्पल स्पेस लिख दिए। सैम्पल स्पेस के बाद क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एस लिखना है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6, क्यों, ये 1 2 3 4 5 और 6 टोटल कितने अदद बने, यहाँ पर नंबर बने 6, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। आंसर कंप्लीट हो गया, ओके। बहुत इजी मश की ये भी। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, यानी कौन से कलर पर वो स्टॉप होती है मालूम करना है। 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है। ये देखो मैंने उर्दू में भी ले लिया यहाँ पे फिरकी और इंग्लिश में भी ले लिया सेमी वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड पर्पल ग्रीन ब्लू ऑरेंज येलो कलर है, उर्दू में लाल जामनी हरा नीला पीला जाफरानी। तो किस पर रुकती है, किसी एक पर रुक सकती है ना, घुमाएंगे चक्का घुमाएंगे, ये चक्कर दिख रहा है, ये फिरकी दिख रही है, फिरकी घुमाए तो किसी भी नंबर पर रुक सकती है, जरूरी नहीं कि येलो पे रुके, ब्लू पे भी रुक सकती है, ग्रीन पे पर्पल पे रेड पे, किसी भी एक नंबर पर रुक सकती है। तो कितने कलर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कलर जो है, ये 6 कलर क्या है, सैम्पल स्पेस है, क्या है ये 6 कलर फर्स्ट कर लेंगे सैम्पल स्पेस है, और 6 की 6 कलर यहाँ लिख देंगे, वो सैम्पल स्पेस में लिखा जाएगा। तो सिर्फ आप इंग्लिश में लिखिए सेमी वाले, और उर्दू मीडियम वाले जो है वो सिर्फ उर्दू में लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो हमने कितने कलर यहाँ पे सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो गया, येलो लिखे हमने, पीला ब्लू ग्रीन पर्पल रेड जामनी है ना, ऑरेंज जो है, 1 2 3 4 5 6 कलर हम लिखे, या ब्रैकेट कंप्लीट होगा, ओके। ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे तो कितने नतीजे मिलेंगे, 6 ना, 6 कलर रंग यहाँ पे दिए गए, तो नतीजे भी 6 रहेंगे यहाँ पर, कि किसी भी कलर पे वो रोक सकते हैं, यानी कि 6 नतीजे यहाँ पे मिल सकते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 है, आसान है। कलर लिख लेंगे हम यहाँ पे, उर्दू वाले उर्दू में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, सेमी वाले, ठीक है। तो आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज इन ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी हमको एक कैलेंडर दिया गया, कैलेंडर का एक महीना यहाँ पर दिया गया, कौन सा महीना है, मार्च का, और 2019 का, ठीक है। तो ये मंडे, अब हमको ऐसी दिन मालूम करना है जिसमें 5 के ज़र्फ़ वाला तारीख, 5 के ज़र्फ़ वाली तारीख, यानी कि आने वाली 5 के ज़र्फ़ वाली ने 5 के पहाड़े में जो तारीख आती है वो तारीख उस दिन में आ रही है, वो दिन मालूम करना है हमको, दिन मालूम करना है। देखो मार्च के महीने में 5 के ज़र्फ़ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना है, दिन, याद है कि तारीख नहीं हासिल करना है बल्कि दिन हासिल करना है। और कौन सा दिन हासिल करना है, वो दिन जिसमें 5 के ज़र्ब में तारीख आ रही हो। तो क्या मंडे में है यहाँ पर, यस है ना, 5 के ज़र्ब में आता है 25, यस यह है, तो मंडे है यहाँ पर। हमने सैम्पल स्पेस फर्स्ट कर लिया यहाँ पे, देखिए मंडे को है ना, 25 तारीख है यहाँ पे मंडे को, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, है ना। अब इसमें है क्या, ट्यूसडे में, यस ट्यूसडे में है यहाँ पे 5 है ना, तो ये भी है, ओके। 5 तारीख यहाँ पर है ना ट्यूसडे को, ओके यहाँ पर है। फिर यहाँ पे वेंसडे को भी है, वेंसडे को है ना, देखो 20 है यहाँ पर, देखो डेट, ओके। तो 5 के पाड़े में आता है 20। ट्यूसडे को है, थर्सडे को है यहाँ पर, थर्सडे को कहीं 5 के पाड़े वाला आता है। 5 का ज़र्फ मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है यहाँ पर, है ना, मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में आने वाला तारीख नहीं है यहाँ पर, ओके। तो ये ड्रॉप हो गया। फ्राइडे है, फ्राइडे को है यहाँ पर, देखो ये 15 है, यस है यहाँ पर, है ना, ये डेट है, ओके। और यहाँ पर देखो फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे को भी 30 है, ओके। और संडे को भी है 10, देखो 10 तारीख यहाँ पे संडे को भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से दिन में 5 के टेबल में, 5 के पहाड़े में, 5 के ज़र्फ में, 5 के मल्टीपल में डेट आ रही है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये जितने दिन को आ रही है, ये थर्सडे को छोड़कर बाकी दिन सिंपल स्पेस में लिखे जाएंगे, मंडे ट्यूसडे। शॉर्ट में उर्दू वाले भी इसी लिख सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, थर्सडे नहीं आएगा क्योंकि थर्सडे को 5 के मल्टीपल में 5 के टेबल वाली डेट नहीं आ रही, ओके। और इस तरह से हमने लिख दिया सैम्पल इस पर, ये हमारा आंसर है, ये हमको बनाने की जरूरत नहीं, ये तो क्वेश्चन है, ओके। अब कितना रिजल्ट मिल रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, इत्तेफाक से यहाँ पे भी 6 आंसर है, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आंसर कंप्लीट हो गया, इतने ही आंसर है बस, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, 2 लड़के हैं, एक का नाम, एक B1 है और दूसरा B2 है, और लड़कियां हैं 2, G1 और G2, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी। रोड सेफ्टी कमेटी हमको बनाना है,
जिसमें 2 लड़के हैं, 2 बॉयज़ है B1 B2 और 2 लड़कियाँ हैं G1 G2। ओके, अब इनकी तंजीम बनाना है, तो कैसे तंजीम बनाना है वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस लिखने के लिए हमको पहले एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है। तो देखिए एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर। कमेटी ऑफ 2 बॉयज़, यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ है 2 लड़कों की कमेटी, जिसमें सिर्फ लड़के रहना चाहिए। तो क्या रहेगा यहाँ पे B1 और B2 रहेगा, क्योंकि लड़के ही बोला यहाँ पे ना, लड़कों को बोला, लड़कों की कमेटी। तो यहाँ पे लड़कों है, लड़कियाँ है नहीं बिल्कुल, तो B1 और B2 रहेगा। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम B1 B2। ओके, पहली एक्टिविटीज़ कंप्लीट। यहाँ पे 2 लड़कियों की कमेटी, सिर्फ इसमें लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे G1 G2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाले, यानी ऐसी कमेटी बनाना है जिसमें एक लड़का हो और एक लड़की हो। तो B1 के साथ G1 है, तो B1 के साथ क्या रहेगा, देखो B1 के साथ G1 है, फिर B1 के साथ G2 भी आ सकता है, तो B1 के साथ G2 लिख देंगे। ठीक है, फिर B2 है, लड़का B2 लेंगे और B2 के साथ G1 लिख देंगे और B2 के साथ G2 लिख देंगे, है ना। तो एक लड़का एक लड़की आ रही है, इसमें तंजीम बन रही है और तंजीम इस तरह से बन गई। अब कमेटी ऑफ 1 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स हो गई कंप्लीट। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी एक्टिविटीज़ दिया है। अब इसका सैम्पल स्पेस हमको लिखना है, तो सैम्पल स्पेस कैसे लिखा जाएगा, देखिए इस तरह से B1 B2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 G1 G2। अब ऐसा पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अब कैसे समझेंगे, तो पहली कमेटी देखो यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखे हमने। अब उसको कैसे बनाएं, तो यहाँ पे पहले लड़के B1 ले लेंगे हम, B1 के साथ क्या ले लेंगे, तीनों ले लेंगे, B2 को भी ले लेंगे। देखो 4 लोग हैं कुल मिला के, B1 B2 G1 G2। तो B1 लेंगे और B1 के साथ पहले B2 ले लेते, फिर B1 के साथ G1 ले लेते, फिर B1 के साथ G2 ले लेते। तो B1 के साथ ये सब आ गए। अब B2 लेंगे, लड़का B2 के साथ भी G1 लेंगे। अब B1 नहीं लेंगे, B1 B2 हो चुका है, B2 के साथ G1 लेंगे, B2 के साथ G2 लेंगे और आखिरी में क्या रहेंगे G1 G2, दोनों लड़कियों के रहेंगे। तो इस तरह से तंजीम बनेगी। देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ B1 B2 G1 G2 4 लोग हैं। B1 के साथ पहले क्या लेंगे B2, B1 के साथ पहले क्या लेंगे B2। ओके, लिए B2, फिर B1 के साथ क्या लेंगे G1, B1 के साथ B2 लिए, B1 के साथ G1 लिए, है ना, समझ में आ रहा है। B1 के साथ B2 लिए, फिर B1 के साथ G1 लेंगे, लिए B1 के साथ G1, फिर B1 के साथ G2 लेंगे। तो 3 तंजीम बनी यहाँ पे बन गई, है ना। अब B2 का नंबर आया, B2 के साथ क्या लेंगे G1 लेंगे, B2 के साथ G1 लिए, फिर B2 के साथ क्या लेंगे G2 लेंगे, B2 के साथ G2 लिए और फिर G1 G2 साथ में ले लीजिए। ओके, G1 G2 साथ में ले यहाँ पे। ओके, G1 G2 साथ में लिए। तो इस तरह से यहाँ पे 6 तंजीमें बन रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 कमेटी बनी है और नंबर ऑफ 6 है। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है, एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है। तो ऐसे तलबा वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली वीडियोस देखने के 5.3 मश्क देखने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिए। लाभ।